सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके संस्कृत विषय में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है शब्द रूप। हम लोगों ने कल शब्द रूप की पहली क्लास ली थी और आप सभी प्रशिक्षुओं को जो पहली क्लास मैंने ली थी वो बहुत पसंद आई है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी बचे हुए जो भी शब्द रूप हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने पिछली वीडियोस अभी नहीं देखी है वो लोग प्लीज देख लीजिए। और दोस्तों, जो आप लोग की गिनती आती है संस्कृत में, गिनती जो आती है संस्कृत में, गिनती ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ 1 से लेकर के 100 तक। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सूक्तियां आती हैं, जो श्लोक आते हैं वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से एक बार मैं गिनती और जो श्लोक वाला चैप्टर उसको दोबारा मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन ये दो टॉपिक ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो इनको भी मैं इन क्लासेस में ऐड करवा दूंगी, या फिर अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से उन टॉपिक को पढ़ा दूंगी। आप लोगों को जैसा अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब चलिए यहाँ पर जितने भी बचे हुए हैं इनको भी हम देख लेते हैं कैसे हमें लर्न करना है, ताकि आप लोगों का जो शब्द रूप वाला टॉपिक है वो बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाए और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज यहाँ पर हम हरि शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। हरि शब्द रूप में देखिए इसे हम कहते हैं इकारांत पुल्लिंग। तो इसे हम इकारांत पुल्लिंग क्यों कहते हैं? यहाँ पर आप देखिए जो हरि है, यहाँ पर आप देखिए र में किसकी मात्रा है? र में छोटी ई की मात्रा है। तो ई की वजह से ये जो लास्ट में ई आया है यहाँ पर, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? इकारांत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग? इकारांत कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया इकारांत। और हरि कैसा है शब्द? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हरि क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए इसको हमें लर्न करना है। मैंने आप लोगों को बताया है लर्न कैसे करना है। सबसे पहले हम एक वचन को पूरा लर्न करेंगे सभी विभक्तियों में, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में। तो यहाँ पर देखिए जो एक वचन है इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इन सभी को एक साथ हमें लेकर के चलना है। तो दोस्तों इसको हमें याद कैसे करना है? कल की ट्रिक आप लोगों को याद है कि हमें एक वचन को पहले लेकर के चलना है, फिर द्विवचन को लेकर के चलना है और फिर किसको लेकर के चलना है? बहुवचन को लेकर के चलना है। तो इसमें भी हमें सेम वैसे ही याद करना है और जैसे हमने लर्न किया था पिछली बार, बहुत ही आसानी से आप सभी लोगों ने उसको समझा था और आप सभी लोगों को वो ट्रिक पसंद भी आई थी। तो आज भी जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ ये ट्रिक भी बहुत ईजी है, सेम उसी तरीके से है। और इससे भी आप सभी जितने भी जो भी इस इकारांत पुल्लिंग से जितने भी शब्द बनते होंगे, जैसे कि हरि आपने देखा, इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो कवि, मुनि, कपि आदि जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सब इसी की तरह बनेंगे। तो इसलिए अगर एक आप तैयार करते हो तो आपको बहुत सारे इसमें लर्न हो जाते हैं रूप। तो देखिए कैसे हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि यही मेन है कि कैसे आपको इसको लर्न करना है। जब आप ये सीख जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे लर्न करना है। हरि हरिम हरिणा हरये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरि हरिम हरिणा हरये। यहाँ तक हो गया चतुर्थी तक। फिर उसके बाद पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। हरि हरि हरो हरे, हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरि हरो हरे। फिर से एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए और आप लोग भी इसको लर्न करिए। आपको इसको लर्न करना ही है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डीएलएड नहीं करना है। डीएलएड करने के बाद आप लोगों को यूपी टेट भी देना है, उसके बाद सुपर टेट भी देना है और उसमें भी संस्कृत आती है। तो इसलिए संस्कृत विषय बहुत अच्छा होना जरूरी है। और शब्द रूप कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए। अपने डीएलएड के हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोगों को इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से लर्न करना है। लर्न कैसे करना है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है? ध्यान से इनको पढ़ना है और जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ बस ऐसे ही आपको इसको लर्न करना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। हम कैसे हमें लर्न करना है? हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरि हरो हरे। फिर से हरि हरिम हरिणा हरये,
हरिः हरिं हरिणा हरये, हरे हरे हरो हरे। इस तरीके से ये हो गया एक वचन। तो एक बार आप सभी लोग फिर से मेरे साथ बोलेंगे, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक जो एक वचन होता है हरि शब्द रूप का, इसको हम कैसे लर्न कर रहे हैं? हरिः हरिं हरिणा हरये, हरिः हरे हरो हरे, हरिः हरिं हरिणा हरये, हरिः हरे हरो हरे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने कई बार रिपीट करवा दिया है आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग इसको आसानी से लर्न भी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर द्विवचन पर चलेंगे। इसको हमें कैसे लर्न करना है, बहुत ही आसान है ये भी। चलिए देखते हैं कैसे हमें लर्न करना है। इसमें आप देखिए सबसे आसान क्या, आप देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें द्विवचन में कुछ याद ही नहीं करना। कैसे, जो प्रथमा है और द्वितीया है, आप देखिए इसमें क्या है, हरि हरि है, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी में सेम हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, षष्ठी सप्तमी सेम हरियो हरियो, फिर उसके बाद जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हे लग करके हरि, बस सिंपल। दोस्तों यहाँ पर देखिए लास्ट में वही आता है, आप देख सकते हैं। बस केवल इस बार यहाँ पर हरि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखिए संबोधन में हरे मिलेगा। बस यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। बाकी जो आप लोगों ने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें तो प्रथमा और संबोधन में कोई भी जरा भी अंतर नहीं था। यहाँ पर आप देखोगे बस कितना अंतर आ गया है, यहाँ पर हरि था तो यहाँ पर हरे हो गया है, हे हरे। बाकी द्विवचन और बहुवचन में आप देखोगे तो आप लोगों को सेम ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें इसको कैसे लर्न करना है। वैसे इसमें तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना है हमको। प्रथमा द्वितीया हरि हरि, इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो। तृतीया चतुर्थी पंचमी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, फिर उसके बाद षष्ठी सप्तमी हरियो हरियो, उसके बाद फिर हरि। और इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो जैसे हमने इसको लर्न किया है, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियो हरियो हरि, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियो हरियो हरि। फिर से एक बार, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरियो हरियो हरि, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने द्विवचन को देख लिया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुवचन को। बहुवचन भी ऐसे ही हमें लर्न करना है। यहाँ पर देखिए, हरे यह हरि ने हरि भी हरिभ्य, हरे यह हरि ने हरि भी हरिभ्य, हरिभ्य हरिणाम हरिषु हरयः, हरे यह हरि ने हरि भी हरिभ्य, हरे यह हरि ने हरि भी हरिभ्य, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी हरे यह हरि ने हरि भी हरिभ्य, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी हरे यह हरि ने हरि भी हरिभ्य। फिर इसके बाद पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, हरिभ्य हरिणाम हरिषु हरयः, हरयः हरि ने हरि भी हरिभ्य, हरिभ्य हरिणाम हरिषु हरयः। आपने देखा था कल की वीडियो में भी कि जो तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान से देखिएगा, जो तृतीया विभक्ति होती है इसका जो बहुवचन होता है इसमें लास्ट में भा आता है। आप जितने भी शब्द रूप देखोगे सब में आप लास्ट में भा पाओगे। और जो ये षष्ठी का बहुवचन होता है हरिराम, आप देख रहे हो, ये हरिराम कहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं अण मिलेगा और कहीं कहीं न मिलेगा। तो ये आप देख करके समझ सकते हो किसी भी शब्द रूप में कि जो तृतीया बहुवचन का रूप है उसमें भा आता है। किसी भी शब्द रूप में आप उठा के देख लीजिए। और जो षष्ठी बहुवचन होता है उसमें राम या माँ के नीचे हलंत आएगा, अड़ा आएगा या फिर ना आएगा, इस तरीके से हरिराम या ना आएगा। और यहाँ पर ये जो सा है, ये जो सप्तमी विभक्ति आप देख रहे हो, इसमें या तो ये सा आपको मिलेगा, यानी कि इस वाले शाह की मैं बात कर रही हूँ षटकोण शाह की, या तो ये छोटा सा मिलेगा। दोनों के नीचे आपको छोटा ऊ की मात्रा मिलेगी। तो आप इसको देख के समझ जाओगे कि ये क्या है, सप्तमी विभक्ति है। इस तरीके से भी ये ट्रिक होते हैं जिनको देख करके आसानी से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। ये भी एक ट्रिक है ताकि आप लोग एग्जाम में देखते ही पहचान जाएं कि कौन कौन सा यहाँ पर किस विभक्ति का है और किस वचन का है ये शब्द रूप। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा हरि शब्द रूप को, उम्मीद करती हूँ आसानी से आप इसको लर्न कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और अगला शब्द रूप देखेंगे। जो अगला शब्द रूप है ये है उकारांत पुल्लिंग, यानी कि गुरु। गुरु में देखिए रा में
यहाँ पर जो मात्रा है वो छोटा ऊ की है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए उकारांत। गुरु इसे किसे कहते हैं? हम अध्यापक को कहते हैं, आपको पता है। तो गुरु शब्द रूप अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गुरु शब्द रूप को। देखिए यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। तो सबसे पहले हमें कैसे लर्न करना है आप लोगों को पता ही है, कैसे हमें लर्न करना है इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक वचन से, फिर द्विवचन, उसके बाद फिर बहुवचन। तो चलिए सबसे पहले एक वचन को हम देखेंगे सभी विभक्तियों में, प्रथमा से लेकर के यहाँ पर सभी तक, जितने भी हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन तक सबको हम देखेंगे। तो देखिए गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, बोल बोल के ही लर्न होगा ये। जैसे मैं बोल रही हूँ क्लास में, ऐसे ही आप लोग भी जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ इसको बोलिए, दोहराइए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, यूपी टेट में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, सुपर टेट में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। तो यही तरीका है इसको लर्न करने का। इससे आसान तरीका आप कहीं पर भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसे ही बोलिए, और एक शब्द रूप आप तैयार करोगे तो इसके साथ आप देखिए शिशु का शब्द रूप आपको आ जाएगा, भानु मतलब सूर्य, सूर्य शब्द रूप याद हो जाएगा, साधु, रिपु, शत्रु, ये सभी इसी प्रकार बनेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ये सब इसी प्रकार बनेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको लर्न करेंगे। गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरो गुरो गुरो। फिर से गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरो 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 गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरो 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 गुरो। फिर से गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो। यहाँ पर देखिए आप र पर औ की मात्रा है, गुरो, और ये पंचमी और षष्ठी हमेशा आप देखोगे अक्सर ये दोनों सेम ही मिलते हैं। पंचमी और षष्ठी जो एक वचन में होते हैं वो सेम ही मिलेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरो 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 गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो। इस तरीके से आपको ये लर्न हो जाएगा एक वचन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे साथ दोहराया होगा और आप लोगों को याद भी हो रहा होगा। एक बार हो सकता है आपको समस्या लग रही हो, लेकिन आप इसको बार बार गुनगुनाओगे, बार बार दोहराओगे, आप देखोगे आपको आसानी से सारे के सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक वचन इतनी आसानी से याद हो रहा है। द्विवचन में प्रथमा द्वितीय सेम ही होता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम ही होता है, आप देखिए, और षष्ठी सप्तमी सेम ही होता है, और जो प्रथमा होता है वही संबोधन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल सिंपली क्या करना है, आप लोगों को अगर एक वचन याद हो गया, बहुवचन याद हो गया, तो द्विवचन को तो याद ही नहीं करना है। बहुत ही आसानी से ये देख करके ही आप इसको लर्न कर लोगे। तो इसलिए आप लोगों ने अगर एक वचन को ध्यान से पढ़ लिया, एक वचन, तो आसानी से आपको द्विवचन और बहुवचन भी याद हो जाएगा। इसीलिए इस पर अधिक फोकस किया जाता है ताकि आप लोगों को पहले एक वचन तैयार हो जाए। तो एक बार फिर से हम सब लोग साथ साथ बोलेंगे और साथ साथ लर्न करेंगे, ताकि जितने भी प्रशिक्षु इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को साथ साथ लर्न होता चले। गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरो गुरो गुरो, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरो गुरो। इस तरीके से एक बार आप लोग इसको लिख करके भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाए। बाकी आप लोग तो नोट्स बना ही रहे होंगे, मुझे ये बात पता है। अब यहाँ पर हम द्विवचन को देखेंगे। द्विवचन में आप देख ही सकते हैं, प्रथमा द्वितीया, गुरु गुरु, तृतीया चतुर्थी पंचमी, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, षष्ठी सप्तमी सेम, गुरुवो गुरुवो, फिर उसके बाद हे गुरु। गुरु मतलब फिर यहीं पर देखिए द्विवचन का जो प्रथमा है वही यहाँ पर संबोधन में भी आ गया है, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम। इस तरीके से हम बोलेंगे, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्याम गुरुवो हो गुरुवो हो गुरु,
गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः गुरु। आप लिख करके भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। फिर से एक बार, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः गुरु। अब इसके बाद हम बहुवचन को देखेंगे। बहुवचन में हमें कैसे लर्न करना है, देखिए आप ध्यान से। गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु गुरुवः। फिर से एक बार, गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु गुरुवः गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी गुरुवः गुरु ने गुरु भी गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु गुरुवः। तो इस तरीके से आप इसके बहुवचन को भी लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया था, जो चीजें आपको मिलेंगी सभी में, आप देखिए जो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है गुरु भी, भ आपको छोटा भ पर छोटी की मात्रा दिख रही होगी। तृतीया विभक्ति और बहुवचन में गुरु भी मिलता है, याद रखिएगा। जहां पर भी भा दिखेगा तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। गुरु राम, यहाँ पर देखिए अणा मिल रहा है, ये भी षष्ठी विभक्ति, जहां पर भी राम मिले, जहां पर भी नाम मिले लास्ट में समझ जाइएगा वो क्या है, षष्ठी है। और जहां पर भी ये वाला शाह मिले, छोटा सा मिले, उसके नीचे छोटा ऊ की मात्रा मिले, तो आपको समझ जाना है कि वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब हम इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है नदी। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी देखेंगे। नदी इकारांत, इकारांत है दोस्तों, ई पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी, क्योंकि नदी में यहाँ पर आप देखिए द पर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये इकारांत शब्द है। तो अब इकारांत शब्द को हम कैसे, इकारांत शब्द रूप को हम कैसे लर्न करेंगे। सबसे पहले एक वचन में, आपको पता ही है कैसे लर्न करना है हमें। पहले हम एक वचन लर्न करेंगे, फिर द्विवचन और फिर उसके बाद बहुवचन को लर्न करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वचन को लर्न करेंगे। तो एक वचन को हम कैसे लर्न करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें बहुत ही सिंपल सा आसान सा ट्रिक अपनाना है। कैसे लर्न करना है, नदी नदीम नद्या नद्ये, नदी नदीम नद्या नद्ये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, नदी नदीम नद्या नद्ये। फिर उसके बाद पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, नद्याः नद्याः नद्याम नदी, नद्याः नद्याः नद्याम नदी। जो पंचमी है और षष्ठी है ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम सेम है। फिर से एक बार, नदी नदीम नद्याः नद्ये, नदी नदीम नद्या नद्ये, नद्याः नद्याः नद्याम नदी, नदी नदीम नद्या नद्ये, नद्याः नद्याः नद्याम नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम नदी। याद रखिएगा केवल और केवल नद्याः और नद्याः में केवल विसर्ग लगा हुआ है, बाकी किसी में विसर्ग नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम नदी। इस तरीके से ये हो गया एक वचन। अब यहाँ पर हम द्विवचन देखेंगे। द्विवचन में आप देखिए प्रथमा द्वितीया सेम सेम, नद्यो नद्यो, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम सेम नदीभ्याम, षष्ठी सप्तमी सेम सेम नद्यो नद्यो, और यहाँ पर जो संबोधन है वही प्रथमा विभक्ति है, नद्यो हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको लर्न करना है, नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम, नदीभ्याम नद्यो नद्यो नद्यो, इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बहुवचन को। बहुवचन भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर भी आप देखिए जो मैंने बताया है तृतीया विभक्ति बहुवचन में, जो तृतीया विभक्ति बहुवचन का जो रूप होता है नदी भी, भ के भ में यहाँ पर आप देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई है, तृतीया बहुवचन का रूप होता है। तृतीया विभक्ति बहुवचन का याद रखिएगा, जहां पर भी भ पर छोटी की मात्रा दिखेगी और विसर्ग दिखेगा, आप समझ जाइएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। इसके बाद यहाँ पर देखिए नदी नाम, ये भी क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति। जहां पर भी नाम या नाम मिलेगा आप समझ जाइएगा वो क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और जहां पर भी ये शाह के नीचे
छोटा ऊ की मात्रा या इस सा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा दिखेगी, आप समझ जाइएगा वो सप्तमी बहुवचन का रूप है, सप्तमी बहुवचन। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः। इस तरीके से आप इसको लर्न करिए, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः। इस तरीके से बहुत ही इजी दोस्तों, आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको 3 शब्द रूप अलग अलग बताए लर्न करने के। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से आपको धेनु मिल जाएगा। इसको आप लोग देख करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी यहाँ पर मैंने शब्द रूप लिखे हैं सब इसी प्रकार बनेंगे और इन सभी को आपको याद करना है, क्योंकि एक बार अगर आप याद कर लोगे तो आप लोगों को ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उकारांत स्त्रीलिंग धेनु देख रहे हैं। धेनु मतलब क्या होता है? गाय होता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लिखने के लिए, क्योंकि इसको लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग इसको रिपीट करते रहें बोल बोल के। जब भी आपको लगे कहीं भी किसी भी विभक्ति में कोई भी डाउट है, तुरंत आप एक बार खोल के देख लेंगे और फिर से उसी धुन में याद कर लेंगे, फिर से आपको सारा बिल्कुल लर्न हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी भूलने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही आसानी से सब पढ़ाया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, ऋकारांत पितृ यानी कि पिता का शब्द रूप भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो पिता शब्द रूप है इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वचन यहाँ है और विभक्ति सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या है? आप देखिए, पितरी। तो पितरी शब्द रूप किस विभक्ति किस वचन का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों के और पूछ लेगा पितृभी। पितृभी आप भ को देख करके समझ जाओगे कि ये क्या है? तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्ति बहुवचन शब्द रूप में है ये पितृभी। पितृणाम देख के समझ जाओगे आप। षष्ठी, राम नाम जहां पर आएगा वहां पर षष्ठी विभक्ति अपने आप होगी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पितृसु, सा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा, देखते ही समझ जाओगे आप सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जिनको आप देख करके ही समझ सकते हो। ट्रिक के माध्यम से जिस तरीके से मैंने लर्न कराया है वैसे ही आपको लर्न करना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो ऋकारांत पितृ शब्द रूप यानी कि पिता का शब्द रूप है, इसी प्रकार से भातृ यानी कि भाई का शब्द रूप चलेगा, जामातृ यानी कि दामाद का शब्द रूप चलेगा। ये सब ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि ये जो री की मात्रा नीचे लगी हुई है इसी की वजह से। अब इसके बाद राजा है शब्द रूप, ये थोड़ा अपवाद में आता है। तो राजा शब्द रूप को आप लोगों को लर्न करना होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, उसी तरीके से लर्न करना है इस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है। और यहाँ पर भी आप देखिए, जो द्विवचन है प्रथमा द्वितीया सेम सेम है, राजानो राजानो, तृतीया चतुर्थी पंचमी आप देखिए बिल्कुल सेम है, राजभ्याम राजभ्याम राजभ्याम। षष्ठी सप्तमी सेम है, राज्ञो राज्ञो। और फिर संबोधन क्या है? वही प्रथमा विभक्ति संबोधन में आ गया, हे राजानो। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोगों को बस याद करना है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने बताया है कि देखिए, या तो सा पर ये वाला सा आएगा उस पर छोटा ऊ की मात्रा होगी, या तो ये वाला सा आएगा उस पर छोटा ऊ की मात्रा होगी, तो वो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर राजसु आया है, क्या आया है? यहाँ पर आप देखिए राजसु आया है। तो यहाँ पर सा पर जैसे ही आप मात्रा देखोगे, आप क्या करोगे? जैसे ही आप ये मात्रा देखोगे आप समझ जाओगे सप्तमी विभक्ति ये बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और यहाँ पर राजभी, भा को देखते ही भा पर छोटी ई की मात्रा और विसर्ग आप देखते समझ जाओगे तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना और इन सभी विभक्तियों को लर्न कर लें, याद कर लें। और दोस्तों, जिस तरीके से मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है आप लोग को, वैसे भी आपको कभी भी ये शब्द भूलने वाले नहीं है। आप लोग कभी भी चलते भी याद कर सकते हैं इसको, कहीं भी अपने दिमाग में एक बार आप बोल करके देखोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने युष्मद शब्द रूप लिया जिसका अर्थ होता है तू या तुम के लिए यूज होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जब आप अनुवाद टॉपिक शुरू करूंगी मैं, जब अनुवाद पढ़ाना आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का अनुवाद ही है, तो अनुवाद मैं शुरू करूंगी तो उसमें इनसे क्वेश्चन आएगा। तो तुम यहाँ पर देखिए, ये त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवम मतलब तुम सब। क्योंकि एक वचन में क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, यानी कि तुम, सामने वाले को आप तुम करके ही बात करते हो। द्विवचन में तुम दोनों हो जाएगा क्योंकि द्विवचन दो लोगों की बात करता है, और ये जो बहुवचन होता है ये दो से अधिक लोग, तो इसमें युवम यानी कि तुम सब। तो तुम दोनों, तुम सब, इन सभी का प्रयोग होता है जब हम
अनुवाद करते हैं संस्कृत में, तो इसीलिए इनको मैंने यहाँ पर लिखा है। और दूसरी चीज, इनसे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। पूछा कैसे गया है ये भी मैं आपको बता दूं। युष्मद शब्द रूप का जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है प्रथमा विभक्ति में, उसको आप लिखिए। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में आप देखिए त्वम, युवाम, युवम, यही तो है प्रथमा विभक्ति। त्वम, युवाम, यूयम, यही इतना है। तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा। अब मान लीजिए तृतीया विभक्ति पूछ लेगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो तृतीया विभक्ति युष्मत शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन में भी पूछ लिया, द्विवचन में भी पूछ लिया, बहुवचन में पूछ लिया। कैसे लिखेंगे हम? त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। यहाँ पर भी देखिए भा पर छोटी की मात्रा और विसर्ग, तो समझ जाएंगे हम तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस तरीके से हमें लर्न करना। युष्मासु, सा पर छोटा उ की मात्रा देखते ही समझ जाएंगे हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस तरीके से हमें लर्न करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है युष्माकम, तो इस तरीके से है ये युष्माकम। आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। संस्कृत है और इसमें एक एक शब्द, एक एक बिंदु का, एक एक विसर्ग का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए माँ पर आ की मात्रा मैंने लगाई है, युष्माकम है ये। इस तरीके से यहाँ पर माँ पर आ की मात्रा है, बस यहाँ पर माँ पर आ की मात्रा आप लोग जरूर लगा लीजिएगा युष्माकम में। युष्माकम है ये, बस इस तरीके से। ये षष्ठी विभक्ति में आपने देखा युष्माकम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो यहाँ पर तू या तुम की बात हो गई युष्मत की। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को लकार पढ़ाया था कि जो प्रथम पुरुष होता है, इसके अलावा मध्यम पुरुष होता है। आपको पता है पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और उत्तम पुरुष। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा क्या बताती है हमें? अतिथि देवो भव बताती है। ये मैंने आप लोगों को समझा था। उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हम सबसे पहले सबसे पहले हम अपने बारे में नहीं, अपने सामने वाले के बारे में नहीं, बल्कि सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? अतिथि देवो भव, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, जो बिना तिथि के आ रहा है, उस जो भी हमें मिल रहा है उस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो जो हमारी संस्कृत भाषा, जो हमारी संस्कृति है, वो हमें सभी का आदर करना, सभी का सम्मान करना सिखाती है। जिसे हम नहीं भी जानते हैं उसका भी हम आदर और सम्मान करते हैं अगर पहली बार उस व्यक्ति से मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपका फ्रेंड है, आप दोनों लोग फ्रेंड हो, आप लोग एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपसे पता पूछ रहा है या आपसे कोई चीज पूछ रहा है जिसको आप नहीं जानते हो, लेकिन आप उसको वो चीज बताओगे ना, तो जो तीसरा व्यक्ति है उसे हम सबसे पहला स्थान देते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम पुरुष होगा वो तीसरा व्यक्ति होगा, कोई भी जिसको हम नहीं जान रहे, जिसको हम वह से संबोधित करते हैं, वह इस तरीके से बोलते हैं हम। ठीक है, और जो मध्यम पुरुष होता है वह तुम, यानी कि अब हम अपने से पहले अपने दोस्त को रखेंगे, अपने से पहले अपने दोस्त को। तो हम अपने दोस्त से बात कैसे कर रहे हैं? तुम करके बात कर रहे हैं, तुम ये खा लो, तुम ये कर लो, इस तरीके से। तो हम मध्यम पुरुष में किसको रखेंगे? अपने दोस्त को रखेंगे। सबसे पहले प्रथमा में मैंने किसको रखा? वह को, जिसको हम नहीं जानते। उसके बाद मध्यम में हम किसको रख रहे हैं? हम रख रहे हैं अपने फ्रेंड को, तुम दोनों, तुम सब, इस तरीके से हम उससे बोल रहे हैं। और फिर उत्तम में आप खुद को रखोगे, उत्तम पुरुष में आप खुद को रखोगे, यानी कि आप सबसे लास्ट में अपने आप को रख रहे हो। तो उत्तम में मैं, हम, ये आएगा। ठीक है, मैं, हम सब आएगा, तो ये उत्तम पुरुष में आएगा। तो इस तरीके से इनका बहुत ही ज्यादा काम लगने वाला है अनुवाद में, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको फिर भी थोड़ा बहुत मैं समझा रही थी, और विस्तार से तो मैं आपको क्लास में बताऊंगी ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि ये शब्द रूप आया है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत अधिक होने वाला है। किसमें? जब हम अनुवाद करेंगे। तो तुम, तो एक वचन में तुम, युवाम, युवम यानी कि तुम, फिर युवाम में तुम दोनों, युवाम का मतलब तुम दोनों, युवम का मतलब तुम सब, यही होगा। अब इसके बाद देखिए अस्मद शब्द रूप। अस्मद बहुत ही इजी है, जैसे आप युष्मत पढ़ोगे वैसे आप अस्मद पढ़ोगे। तो इसमें भी देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें संबोधन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें देखिए संबोधन नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसको भी आप ऐसे ही समझना है, अहम, आवाम, वयम, यहाँ पर लिखा है ना, तो अहम मतलब मैं। जब भी कहीं पर मैं लिखा होगा ना, अगर हमको उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो मैं का मतलब अहम हो जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूं तो अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि, इस तरीके से बनेगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूं तो इसका हो जाएगा अहम पठामि, मैं का मतलब हो जाएगा अहम, और पढ़ता हूं का हो जाएगा पठामी।
तो अहम पठामी हो जाएगा, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम अनुवाद करना सीखेंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो मैं है, मैं का मतलब अहम होता है, आवाम का मतलब हम दोनों होता है, और वयम का मतलब हम सब होता है। तो इस तरीके से इनको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, और चूंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इसलिए आपको याद होना भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद है तत्, यानी कि वह, पुल्लिंग। यह किसमें प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष में। वह आएगा, ये किसमें प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष जो वह है उसको हम सबसे अधिक सम्मान दे रहे हैं, तो ये प्रथम में आ गया। और इसके बाद हम किसको रख रहे हैं? अपने फ्रेंड को जो हमारे सामने है, यानी कि तू या तुम, यानी कि उष्मद। तो ये हो गया मध्यम। ये हो गया मध्यम, जो हमारे सामने है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तू या तुम, तो ये मध्यम पुरुष में। और लास्ट में हम अपने आप को रखेंगे, यानी कि अस्मद शब्द रूप, यानी कि मैं या हम अपनी बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने तीनों को यहाँ पर लिखा, तो ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा, मैं या हम। अब यहाँ पर आप देखिए, तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? सह, तो, ते। इस सह का मतलब हो जाएगा वह। यह पुल्लिंग में लिखा हुआ दोस्तों, यानी कि ये लड़के की बात हो रही है। तो मतलब वह दोनों, वह दोनों। द्विवचन है ना, द्विवचन में दो लोग आते हैं ना, बहुवचन में ढेर सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ते का मतलब वह सब। तो इस तरीके से वह दोनों, वह सब। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सभी लर्न होने चाहिए, ताकि हम लोग आसानी से जो हमारा अनुवाद टॉपिक है उसको करें। और अनुवाद भी बहुत ही इजी है, अगर आप लोगों ने शब्द रूप जैसा मैंने पढ़ाया पढ़ लिया है, धातु रूप जैसा मैंने पढ़ाया पढ़ लिया है, तो आप लोगों को जरा सी भी समस्या नहीं आने वाली है। तो अगर जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी ये दोनों टॉपिक अच्छे से चैनल से नहीं पढ़ा है, कौन कौन सा? धातु रूप और शब्द रूप, वो लोग एक बार फिर से देख लें और पढ़ लें, क्योंकि अब मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को अनुवाद टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।